मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं साईं बाबा की प्यारी सी विजडम। आज यानी 9 मार्च 2024 का दिन है और आज हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि बाबा ने आज के लिए हमारा क्या विजडम रखा है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेज जो आया है ना विजडम वाला, ये देखिए थोड़ा सा मैं कैमरे के आगे अगर मैं फोकस करूँ, अगर आपको दिखे यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए अब क्लियर हो गया। इसमें लिखा है कंपैशन। ठीक है, कंपैशन यानी कि जब हम दूसरों के लिए आत्मीयता रखते हैं, जब मन में दया भाव रखते हैं, उसको कहते हैं कंपैशन। तो दोस्तों, अब हम कंपैशन वाला विजडम पढ़ते हैं। हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट दैन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। अब बाबा ने कहा है कि बेटा, उन लोगों के लिए आप अपने दिल में दया रखें जो लोग सफ़र कर रहे हैं और आपसे कम किस्मत वाले हैं, और आज आप ज़रूर किसी ना किसी की मदद कीजिएगा। अब क्या हुआ, वन डे एट द्वारका माई, बाबा वॉज इन कंपनी ऑफ हिज डिसाइपल्स, अमंग्स देम वॉज ताराबाई तरखंड। Some time later, a leper came there. His disease was already in an advanced state. His sores were oozing, and there was a terrible stench about him. He started to climb up a few steps to the masjid, wincing with pain. People looked at him warily, some with pity, others in horror. When he came near Baba, he placed his cloth bundle on the floor and rested his head on Baba's feet. Allah Malik, said Baba, placing a tender hand on the man's head. Tarabai watched him with disgust. She was clearly revolted at what she saw. Baba did not have to entertain all and sundry, she thought. There was silence in Dwarka Mai as everyone watched the diseased man. He only gazed upon Baba, finding comfort in the presence of the master. Then, having accomplished his mission, he picked up his little bundle and began to retrace his steps. As he started to climb down, Tarabai mentally heaved a sigh of relief. Thank God, the man would be off soon, taking his stench and sores with him. She thought uncharitably. No sooner had the thought entered her head than Baba turned to look piercingly at her. All of a sudden, he stood up and called the leper back. Baba smiled kindly at him. Please open your bundle, he told the surprised man. The man set to work to untie his dirty cloth bundle, which on opening revealed some pedas. Baba took a piece of peda and offered it to Tarabai. The flustered lady had no choice but to accept it. Hesitating for a few seconds, she then finally ate it. Baba then took another piece and ate it himself. It was a very effective way of teaching the simple values of compassion and equality. अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी कथा है एक यहाँ पर। और जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो बाबा का विजडम है ना, वो बाबा के जो साईं सच्चरित्र है उसी में से है। अब बाबा ने यहाँ पर एक छोटी सी अपना बहुत ही खूबसूरत सी कथा का वर्णन किया है। बाबा जो थे, एक बार वो द्वारका माई में अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे और उनमें से एक जो शिष्य थी उनका नाम था ताराबाई तरखंड। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि एक कोढ़ी वहाँ पर आया और उसका जो कोढ़ था ना दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एकदम ऊंची वाली स्टेट में पहुंच चुका था। मतलब बहुत ज़्यादा वो, उसकी जो बीमारी थी वो बढ़ चुकी थी कि उसके जो घाव थे उनमें से वो सब निकल रहा था, पस वगैरह निकल रहा था और बड़ी गंदी सी जो बदबू है वो आ रही थी। तो वो जो कोढ़ी था वो धीरे धीरे ऊपर बाबा की मस्जिद में चढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था दोस्तों। और तो कुछ लोगों ने तो उसको बड़ी ही घृणा वाली दृष्टि से देखा, तो कुछ लोगों ने उसको दया दृष्टि से देखा और कुछ लोग बिल्कुल भयभीत हो गए उसको देखकर। जब वो बाबा के निकट आया तो उसने जो अपना कपड़े का जो उसकी गठरी उसने अपने सिर पर रखी हुई थी, वो बाबा के पाँव में सीधे डाल दी, समर्पित कर दी। और उस बाबा ने बोला अल्लाह मालिक, और उसके बाद उन्होंने अपना जो हाथ है ना वो अपने भक्त के सिर के ऊपर रख दिया। अब ताराभाई ने उसको बड़ी ही गंदी दृष्टि से देखा
और वो एकदम से उनको मन में उनकी उथल पुथल हो गई कि बाबा कैसे कैसे लोगों को अपने द्वारका माई में बुलाते हैं, कैसे कैसे भक्त हैं कि ये आदमी जो है कितना गंदा सा लग रहा है और बाबा उसको क्यों इतना उस पर ध्यान दे रहे हैं। तभी क्या हुआ कि जो द्वारका माई है उसमें एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि सारे लोग जो है ना उस कोढ़ी को ही देख रहे थे। तो उसने एक बार बाबा को देखा और उसको थोड़ा सा बाबा के चरणों में, जो बाबा क्या है, बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो ईश्वर है, तो उसको बड़ा अच्छा सा लगा। उसके बाद जब उसने अपना जो उसका काम था हो गया, तो उसने छोटा सी अपनी पोटरी उठाई और वापस द्वारका माई से नीचे उतरने लग गया। और जब वो द्वारका माई से नीचे उतरा तो ताराबाई को बड़ा अच्छा लगा। ताराबाई ने कहा, अरे शुक्र है भगवान का कि कम से कम ये नीचे तो उतरा, और इतनी गंदी बदबू आ रही थी। ताराबाई बड़ी घृणित घृणित विचार से उसको देख रही थी। और बाबा ने एकदम से पैनी दृष्टि से ताराबाई की ओर देखा। एकदम से बाबा उठे, क्रोधित थे वो, उठे और उन्होंने फटाफट से उस कोड़ी को वापस बुलाया। जैसे ही वो वापस आया तो बाबा ने उसको बहुत ही दयालु दृष्टि से उसकी ओर देखा, बड़े प्यार से, और बाबा ने बोला कि अपनी जरा गठरी खोलना कपड़ों की। तो जो भी तुमने गठरी लाए हो, और एकदम से वो जो आश्चर्यचकित रह गया वो जो कोड़ी था, और उसने फटाफट से अपनी गठरी जो थी उठाई, अपने सिर से उतारी और उसको उसने खोला। तो उस गठरी के अंदर कुछ पेड़े थे। तो बाबा ने क्या किया, एक पेड़ा उसमें से उठाया और ताराबाई को देते हुए कहा कि इसको ग्रहण करो। और वो जो ताराबाई थी वो तो वैसे ही परेशान हो रही थी, अब ये बाबा स्वयं प्रसाद दे रहे हैं तो फिर उनके पास कोई ऐसा कुछ था नहीं कि वो मना करें, कोई आनाकानी वो कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने फटाफट से उसको स्वीकारा और बड़े ही झिझकते हुए ढंग से उन्होंने खा लिया। और फिर बाबा ने दूसरा पेड़ा लिया और खुद खा लिया। तो इससे क्या पता लगता है दोस्तों कि जो हमारे संत हैं ना, सद्गुरु हैं, वो दिखाते हैं अपनी छोटी छोटी सी लीलाओं के द्वारा कि जो चाहे वो गरीब हों, चाहे वो बड़े ही दयनीय स्थिति में हो, चाहे वो रोगी हों, चाहे वो कुछ भी हो ना, लेकिन वो हैं तो बाबा के ही भक्त। और हमें सबके साथ समव्यवहार समव्यवहार जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का खूबसूरत सा विजडम। हम लोग कल फिर से लेकर आएंगे बाबा के दरबार में एक बहुत ही खूबसूरत विजडम। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा का जो पुण्य है ना आशीर्वाद का, वो आपको भी मिले और जिनको आप भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको भी मिले। तो मैं अलका शर्मा कल लेकर आऊंगी बाबा का फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा विजडम। कल यानी 10 मार्च 2024 को देखते हैं बाबा हमारे लिए कौन कौन से मोती लाए हैं अपने ज्ञान के सागर में से। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बने रहने के लिए चैनल पे। थैंक यू सो मच मेरे साईं बाबा, हम पे अपनी दया दृष्टि हमेशा बना के रखिएगा मेरे ईश्वर। और जो भी आपके भक्त क्रोधी हैं उनका क्रोध हटाइए ईश्वर, फ्रस्ट्रेशंस हटाइए, शरीर की बीमारियां हटाइए, मन के भय हटाइए, लड़ाई झगड़े हटाइए और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। थैंक यू सो मच मेरे साईनाथ। ओम साई राम। आपकी सदा ही जय हो मेरे साईं।